हे गाइस, वेलकम एट एवेन्यू इंग्लिश। आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर एस तबस्सुम खान। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ हैज टू एंड हैव टू की। ओके, सो गाइस, वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपने हैज टू एंड हैव टू के यूज की तरफ। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे हैज टू की। ओके, सो हैज टू का यूज या फिर हैव टू का पहले आइडेंटिटी समझ लो दोनों की एक साथ, उसके बाद हम डिफरेंस समझते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले आइडेंटिटी समझने के लिए आपको सेंटेंस पे ध्यान देना है कि हर वो सेंटेंस जिसके लास्ट में ना है, नी है, ने है, ओके, ना है, नी है, ने है का साउंड या फिर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आ जाएगा, तो वहां पे हमें हैज टू का या फिर हैव टू का यूज करना है। किसका यूज करना है? हैज टू का या फिर हैव टू का। कहाँ पे यूज करना है? जब हमारे सेंटेंस के लास्ट में ना है, नी है, ने है साउंड आएंगे या फिर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं टाइप के साउंड्स आएंगे। ओके, मीन्स हर वो काम जो हमें करना है या हमें करना पड़ता है मजबूरी में। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है। क्लियर? तुम्हें समझना है, तुम्हें समझना पड़ता है। मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, मजबूरी है। इंडिया वालों के लिए तो मजबूरी है ना। सो इस तरह के सेंटेंसेस में जो भी काम हमें करना है, जो काम हमारे पेंडिंग में है, उन काम को करने के लिए हमें क्या यूज करना है? कौन सा मॉडल वर्ब यूज करना है? हैज टू का या फिर हैव टू का। ओके, याद रखिए, मजबूरी हो या ना हो लेकिन आपको हैज टू हैव टू पे ध्यान देना है। ओके, और दूसरे वर्ड्स में अगर आप कहें कि कोई काम जो करना जरूरी होता है वो भी हमारी एक तरह की मजबूरी ही होती है, जैसे कि आपको ऑफिस जाना है तो जाना है, वो भी एक तरह की हमारी मजबूरी है और साउंड भी हमारा ना है का निकल रहा है। ओके, तो यही है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि मैम इस टू का यूज करना है और आर टू का यूज करना है, हैव टू का यूज खाली पड़ता है के लिए, मजबूरी के लिए आती है। तो ऐसा नहीं होता है। एक चीज क्लियर कर लो, इस टू और आर टू या एम टू का यूज वहां करते हैं जब हमें कोई काम करना है, वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन हैव टू का यूज भी हम ना है, नी है, ने है के साउंड के लिए करते हैं, जो कि हमें काम करना ही है, चाहे वो मजबूरी हो या ना हो, लेकिन हमें करना है, मीन वो काम जरूरी है। ओके, तो हर वो काम जो हमें करना है, जो हमारा काम पेंडिंग में है, तो वो उसके लिए आपको क्या यूज करना है? हैज टू का या फिर हैव टू का। ये समझ लीजिए, अगर आपको हैज टू का, हैव टू का यूज अगर नहीं आता है तो इंग्लिश नहीं आती है, मीन्स कुछ आती ही नहीं, क्योंकि हमें हर वक्त कुछ ना कुछ काम करना ही होता है। आजकल का इंसान इतना बिजी हो चुका है, इतना बिजी स्केड्यूल है हम लोगों का कि हर वक्त कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो करना या करना पड़ता है, अगर उसकी मीनिंग नहीं आएगी तो आप इंग्लिश बोलोगे कैसे, है ना। या तो हमने कर लिया है, हम लोग क्या बात करते हैं, या तो कर लिया है या फिर हमें करना है। बस हमारी लाइफ तो बस इन्हीं दो सेंटेंस पे ही डिपेंड हो गई है सबसे ज्यादा, है ना। सभी चीज इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बस इसी सेंटेंस को सीख लो बस इंग्लिश आ जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज होता है जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो अब हम बात करते हैं हैज टू का यूज कहाँ पे करना है और हैव टू का यूज कहाँ पे करना है। ठीक है, तो हैज टू का यूज वहां पे करते हैं जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की या फिर ही, शी, इट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसे पढ़ना है, उसे जाना है, उसे पढ़ाई करनी है या करनी पड़ती है। ओके, उसे जाना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है। तो यहाँ पे उसे की बात करेंगे, किसी एक इंसान की बात करेंगे, एक लोग की बात करेंगे तो वहां पे हैज टू का यूज होगा। किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो वहां पे भी आपको हैज टू का यूज करना है। ओके, सिंगुलर प्लूरल तो आपको आते ही होंगे, नहीं आती हो तो आप दूसरी वीडियो में देख लीजिएगा। ओके, अभी हम बात करते हैं हैज टू, हैव टू की। और हैव टू का यूज हमें करना है आई, वी, यू, दे के साथ। किसके साथ? आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट के साथ। ओके, प्लूरल के साथ। सो किसके साथ यूज करना है हैव टू का? आई, यू, वी, दे। ऑलराइट, क्लियर? एंड प्लूरल सब्जेक्ट, तो इनके साथ हमें क्या यूज करना है? हैव टू। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें हैज टू का यूज करना है, ही, शी, इट के साथ हैज टू का यूज करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ या फिर आई, वी, यू, दे के साथ हमें हैव टू का यूज करना है। ओके, इसका रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट
प्लस हैज टू ऑब्लिक हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ओके, एंड ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल आपको इंग्लिश सीखनी है या इंग्लिश सीखनी पड़ती है। यू हैव टू लर्न इंग्लिश। उसे इंग्लिश सीखनी है, उसे ही या फिर शी, ही हैज टू लर्न इंग्लिश या फिर शी हैज टू लर्न इंग्लिश। ओके, मुझे इंग्लिश बोलनी है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसे इंग्लिश बोलनी है, ही हैज टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश बोलनी है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। जो आप प्रैक्टिस करोगे तभी बोल पाओगे। ओके, सो ये हमारे थे सिंपल सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की। सो गाइज, नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नहीं आ जाता है, एज यू नो। ओके, तो जब हम इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे कि मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी है, सीखनी है, लेकिन अभी सेंटेंस में क्या बोलना है, मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी है, तो क्या यूज करेंगे, आइडेंटिटी तो वही है। इसका रूल देख लेते हैं। इसके रूल के लिए हमें सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट प्लस डजंट हैव टू प्लस डोंट हैव टू। डजंट हैव टू का यूज जहां पे हम हैज टू के लिए कर रहे थे, वहां पे आपको हैज टू की जगह पे आप करना है डजंट हैव टू का यूज। ओके, डजंट हैव टू, अब हैज टू नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। हैज टू सिर्फ सिंपल सेंटेंस में आएगा और कहीं पे भी उसका यूज नहीं करेंगे। अब हमें क्या यूज करना है, हर जगह हैव टू। डजंट हैव टू मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट हैव टू एंड प्लूरल सब्जेक्ट या फिर आई वी यू दे के साथ हमें यूज करना है डोंट हैव टू। तो सब्जेक्ट प्लस डजंट हैव टू ऑब्लिक डोंट हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ओके, एंड ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। क्लियर? मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी है, आई डोंट हैव टू लर्न इंग्लिश। उसे इंग्लिश नहीं सीखनी है, उसे सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो क्या आएगा, डजंट या फिर डोंट, डजंट। तो ही डजंट हैव टू लर्न इंग्लिश। ओके, हैव टू ही आएगा, हैज टू नहीं आएगा, ध्यान रखना। अब तो ही डजंट हैव टू लर्न इंग्लिश। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे म्यूजिक नहीं सुननी है, आई डोंट हैव टू लिसन टू म्यूजिक। तुम्हें म्यूजिक नहीं सुननी है, यू डोंट हैव टू लिसन टू म्यूजिक। लेकिन उसे म्यूजिक नहीं सुननी है तो क्या बोलोगे, ही डजंट हैव टू लिसन टू म्यूजिक। हमें म्यूजिक नहीं सुननी है, हम सबकी बात कर रहे हैं, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, वी डोंट हैव टू लिसन टू म्यूजिक। सो कोई भी काम जो हमें नहीं करना है वहां पे डजंट हैव टू या फिर डोंट हैव टू का यूज करेंगे। ओके, क्लियर? अब इसी से रिलेटेड आप 4-5 सेंटेंसेस बनाइए, 4-5 सेंटेंसेस। सो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन होता है, मीन्स हम कोई प्रश्न करते हैं या सवाल करते हैं किसी से। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं। एक तो पहला वो जिसमें क्या पहले आ जाता है, क्या आपको जाना है, क्या आपको खाना है, क्या उसे बहाना बनाना है, क्या उसे इंग्लिश सीखनी है। तो हर सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, और दूसरा जो हमारे कब, कहाँ, क्यों, कैसे वाले जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो बीच में आ जाते हैं। आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, आपको किससे बात करनी है। ओके, आपको क्या करना पड़ता है को भी भूलिएगा नहीं। ओके, तो बार बार मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, पड़ता है के लिए भी आपको सेम रूल्स को फॉलो करना है। तो आपको क्या करना पड़ता है, तो ये देखिए क्वेश्चन वर्ड्स जो है बीच में आ रहा है। तो 2 तरह के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। तो पहला जिसमें क्या पहले आ जाता है उसका रूल हम देख लेते हैं। तो जब भी हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंस मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या पहले आ जाएगा, तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे डू या फिर डज से। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू। इसमें भी हैज टू नहीं आने वाला है, ध्यान रखिएगा, हैव टू। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर? क्या तुम्हें इंग्लिश सीखनी है, तुम्हें डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या उसे इंग्लिश सीखनी है, डज ही हैव टू लर्न इंग्लिश। ओके, क्या मुझे समझना है, डू आई हैव टू अंडरस्टैंड। क्या तुम्हें काम करना पड़ता है, डू यू हैव टू डू द वर्क। ओके, सो इस तरह से कोई भी काम जो आपको करना है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको करना है, तो वहां पे आपको डू या फिर डज से स्टार्ट करना है। क्लियर? यू कैन टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। क्या आपको बहाना बनाना है,
डू यू हैव टू मेक एक्सक्यूज, क्या आपको मूवी देखनी है, डू यू हैव टू वॉच द मूवी, आपको कहाँ रहना है। अब हम बात कर रहे हैं आपको कहाँ रहना है, मतलब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया। तो जब भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिसमें क्वेश्चन बीच में आ जाएगा तो उसका रूल देख लेते हैं। सेम यही रूल फॉलो करना है जो अभी मैंने आपको बताया था। डू या डज से जो स्टार्ट होता है उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो पहले ऐड कर देना है। क्या करना है, इंट्रोगेटिव रूल के सेम रूल में आपको क्वेश्चन वर्ड पहले ऐड कर देना है। मीन्स कब, कहाँ, क्यों, कैसे, जो WH वाले जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनको पहले बोलना है, फिर डू का यूज करेंगे या फिर डज का यूज करेंगे एज सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो पहले वाला सेंटेंस था उससे मैच करके बताती हूँ, आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्या आपको समझना है, डू यू हैव टू अंडरस्टैंड, डू से आपने स्टार्ट किया, डू यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको क्या समझना है, आपको क्या समझना है, क्या बीच में आ गया तो क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट, व्हाट डू यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझना है, डू यू हैव टू अंडरस्टैंड, तुम्हें क्या समझना है, व्हाट डू यू हैव टू अंडरस्टैंड। ध्यान रखना, हैव टू मत गायब कर देना, अगर हैव टू अगर गायब हो गया तो फिर मतलब ही खत्म हो जाता है इस रूल का, इस वाले यूज का। ओके, क्या तुम्हें मूवी देखनी है, डू यू हैव टू वॉच द मूवी, आपको कौन सी मूवी देखनी है, अब आ गया कौन सी मूवी तो विच मूवी डू यू हैव टू वॉच। ओके, इसी तरह से आपको कहाँ जाना है, कहाँ बीच में आ गया, कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर डू यू हैव टू गो। ओके, आपको क्या करना पड़ता है, व्हाट डू यू हैव टू डू। अब हम बात करते हैं अपने नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे सुनने में ही आपको लग रहा है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, मतलब वो सेंटेंस जिसमें नहीं भी आ जाए और उसमें क्वेश्चन भी हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको समझने की कोशिश नहीं करनी है, क्या आपको समझने की कोशिश नहीं करनी है, क्या आपको मोबाइल नहीं लेना है, क्या आपको उससे बात नहीं करनी है, तो इसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। आपको कौन सा मोबाइल लेना है, आपको किससे बात करनी है। ओके, तो जब इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन भी हो, नहीं भी आ जाए और लास्ट में ना या नहीं का सेंस आ रहा है, तो वहां पे आपको यूज करना है डोंट हैव टू का या फिर डजंट हैव टू का। डजंट हैव टू का यूज हमेशा की तरह सिंगुलर सब्जेक्ट में करेंगे या फिर ही शीट के साथ करना है। ओके, एंड डोंट हैव टू का यूज हमें करना है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, सो रूल फिर से फॉलो कर लेते हैं। नाउ चेक द रूल वंस अगेन। Don't oblique doesn't plus subject plus have to plus verb first object and etc. Okay? क्या तुम्हें मूवी नहीं देखनी है? Don't you have to watch the movie? Okay? क्या उसे खाना नहीं बनाना है? Doesn't she have to cook the food? क्या तुम्हें मोबाइल नहीं खरीदना है? Don't you have to buy the mobile? क्या तुम्हें लैपटॉप नहीं चलाना है? Don't you have to operate the laptop? क्या उससे लैपटॉप नहीं चलाना है? डजंट शी हैव टू या फिर डजंट ही हैव टू यूज द लैपटॉप या फिर ऑपरेट द लैपटॉप। क्लियर? तो जब भी हमारे सेंटेंस में नहीं आ जाए या फिर क्वेश्चन वाले वर्ड्स हो जाएं तो हमें वहां पे किससे स्टार्ट करना है, डोंट या डजंट से। और अगर उन्हीं सेंटेंसेस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो उनको पहले बोलना है और इंट्रोगेटिव रूल ऐसे ही फॉलो करना है। सो एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं अपने सिंपल से इंट्रोगेटिव सेंटेंस एन तक का। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल करनी है, आई हैव टू अचीव द सक्सेस इन माई लाइफ। ओके, मुझे अपनी लाइफ में कामयाबी नहीं हासिल करनी है, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ सेंटेंस के लिए मैं बोल रही हूँ, इतना ध्यान रखना, कामयाबी तो सभी को चाहिए। तो आई डोंट हैव टू अचीव द सक्सेस इन माई लाइफ। क्या तुम्हें कामयाबी हासिल करनी है, डू यू हैव टू अचीव द सक्सेस। ओके, क्या तुम्हें कामयाबी हासिल नहीं करनी है, डोंट यू हैव टू अचीव द सक्सेस। ओके, मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी है, आई डोंट हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखनी है, यू डोंट हैव टू लर्न इंग्लिश। उसे इंग्लिश नहीं सीखनी है, ही डजंट हैव टू लर्न इंग्लिश या शी डजंट हैव टू लर्न इंग्लिश। ओके, क्या तुम्हें इंग्लिश सीखनी है, डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश। सो गाइज, इसी तरह से आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए। कोशिश ये करिए कि हर वो सेंटेंस जिसके लास्ट में ना है, नी है का साउंड आए या फिर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं का साउंड आए।
तो इसी से रिलेटेबल सेंटेंसेस बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बोल बोल के प्रैक्टिस करिए। बोलने से पहले आप थोड़े सेंटेंसेस लिख लीजिए, हो सके नोट कर लीजिए, खुद से सेंटेंसेस बनाइए और उसके बाद समझने के बाद, रूल्स को समझने के बाद बोल बोल के प्रैक्टिस करिए। और जो सेंटेंस आपने लिखे उसको रटिए मत, उसको खुद से न्यू सेंटेंस क्रिएट करिए और फिर उसको बोलने की प्रैक्टिस करिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल उसे जाना है, उसे खाना है, उसे पीना है, इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाइए और उसकी प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस करने के देखिए एक तरीके होते हैं। अगर आपने सही से प्रैक्टिस नहीं की तो चाहे जितना भी आप इंग्लिश बोलना सीख लो या फिर जितनी भी यूट्यूब पर वीडियो देख लो, इंस्टाग्राम पे वीडियो देख लो, वो सब वेस्ट हो जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करिए जो आप पढ़ रहे हो, जो आप सीख रहे हो, देख रहे हो, उसको नोट करिए, उसको पहले समझने की कोशिश करो। उसके बाद उन्हीं सेंटेंसेस को खुद से बोल बोल के नए सेंटेंसेस बना बना के प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा आप सेंटेंस बनाओगे उतनी ज़्यादा स्पीकिंग स्किल्स आप में क्रिएट होती चली जाएगी। ओके, और इन्हीं में से 2 सेंटेंसेस आपको कमेंट में बताना है। पॉसिबल हो तो बताइए, अभी आपके हाथ में मोबाइल है, जल्दी से बताइए क्या करना है आपको। एक सेंटेंस आपको हैज़ टू का बनाना है और एक सेंटेंस आपको हैव टू का बनाना है। तो बना कर बताइए, मुझे भी लगे कि हाँ आप कुछ इंटरेस्ट ले रहे हो। और ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और सजेशन भी दे सकते हो कि किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हो। ओके, एंड वेट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, एंड गिव अ लाइक। वीडियो अच्छी लगी होगी आपको तो एक लाइक तो बनता है ना। और सजेशन देना मत भूलिएगा, किस तरह के सजेशन में, मतलब कि आपको किस तरह की वीडियो और चाहिए, कौन कौन सी वीडियो आपको देखनी है मुझे बताइए। सो as much as possible I will try to make the video for you. Okay, now take care, see you next video, bye bye.